हाय नमः शिवाय। नया दिन और नई वीडियो के साथ मैं गौरव पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपी ब्लॉग्स एंड म्यूजिक पर। तो आज जो है मैं एक बार फिर से आपके लिए हॉरर सीरीज का पार्ट 7 लेके आया हूं। और ये वाली जो रियल इंसिडेंट है तो उनके लिए तो ये रियल इंसिडेंट ही है। आप इसको एज एंटरटेनमेंट पर्पज स्टोरी के तौर पर इस हॉरर स्टोरी को सुन सकते हैं। तो ये वाली कहानी जो है, ये वाला घटना जो है, ये हुई है मेरे बूबू जी के पिताजी के साथ। तो ये वाली स्टोरी आज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 75-80 साल पुरानी है। तो मेरे बूबू जी के पिताजी जो थे, अब मैं बार बार बूबू जी को बीच में नहीं लाऊंगा, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाली स्टोरी जो है ये बूबू जी के पिताजी के साथ हुई है। तो अब उनका ही मैं नाम लिया करूँगा, बूबू जी को बीच में नहीं ऐड करेंगे। तो बूबू जी के पिताजी जो थे वो एज अ पीटी थे, पीटीआई, वो सरकारी पीटीआई थे। तो वो उसमें यह साथ में एक झरारडी स्कूल है, वहाँ पर वो पीटीआई के पद पर कार्यरत थे। तो उस वक्त जो था वो 10 बजे स्कूल लगते थे और 4 बजे जो थी वो उन्हें छुट्टी होती थी। लेकिन जिस दिन उनके साथ ये वाली घटना हुई है उस वक्त जो था वो स्कूल ऑफ होने के बाद उनकी मीटिंग थी। तो वो मीटिंग चली 6 बजे तक। और उस दिन जो था वो सर्दियों के मौसम थे, तो दिन जो थे वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाते थे। तो उस दिन क्या हुआ कि जैसे ही 6 बज गए तो वो पैदल ही अपने घरों की तरफ जाते थे। जब 4 बजे छुट्टी हो जाती थी तो 6-7 बजे वो पहुंच जाते थे। लेकिन उस वक्त मीटिंग थी तो उनकी छुट्टी 6 बजे हुई। मीटिंग वगैरह उन्होंने अटेंड की और वो पैदल ही अपने घर की तरफ चलने लग पड़े। वो पैदल पैदल चलते चलते यह हमारे टिक्कर बाजार में पहुंच गए। यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक कनकरी नामक जगह आती है, वहां पर उनकी सिस्टर इन लॉ रहती थी। तो वो उनके घर में चाय पीने के लिए रुक गए। जैसे ही उन्होंने जलपान वगैरह किया तो वो फिर से अपना सामान लेकर घर की तरफ चल पड़े। तो उनकी सिस्टर इन लॉ ने कहा कि आज जीजा जी आज रुक जाओ, आज बहुत अंधेरा हो चुका है, कल यहीं से ही वापसी झिरारडी के लिए स्कूल के लिए निकल जाना। तो उन्होंने तो बहुत फोर्स किया लेकिन वो नहीं माने। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं तो रोज जाता हूँ, क्या हो गया, टाइम ज़्यादा है और क्या है, मैं निकल जाऊँगा। अब आगे की जो स्टोरी है, आगे की जो जगह है वो मैं उनको कॉन्फिडेंशियल रखूँगा, ऐसे फिर बंदे डर जाएंगे तो फिर क्या फायदा। जैसे ही वो अपने सिस्टर इन लॉ के घर से निकल गए तो थोड़ी दूर में उनको एक नाला क्रॉस करना था। तो उस नाले को वो क्रॉस कर रहे थे और वहां पर जो भेड़ होता है ना, भेड़ का बच्चा मेमना, तो उसकी चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जैसे वो आवाज निकालते हैं वैसी आवाजें उनको आ रही थी रात के 8 बजे। रात के 8 बजे वैसे ही आवाजें आ रही थी, लेकिन वो भेड़ू जो था वो दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उन्होंने सोचा चलो ऐसे ही मेरा वहम होगा, मैं चलता रहता हूँ। जैसे ही वो चलते गए तो वो भेड़ू की आवाज कम होती गई और वो फिर से ही अपने रास्ते निकल गए। फिर पैदल पैदल चल रहे थे और अंधेरा भी हो चुका था और ऊपर से सर्दियों का माहौल था। जैसे ही उन्होंने अपने घर से कम 3 किलोमीटर की दूरी पर वो थे तो उनको एक चढ़ाई और एक उतराई, तो ये 2 चीज जो उनको क्रॉस करनी थी। और उतराई पहले करनी थी, फिर एक खड आनी थी। आप सभी को पता ही है, अभी तक मेरी वीडियोस बड़ी बाहर नहीं जाती है तो खड का सभी को पता ही है। तो उन्होंने खड क्रॉस करनी थी और खड के साथ में एक घराट था। घराट जो है आजकल के समय में चक्की वगैरह आ चुकी है आटा पीसने के लिए, लेकिन उस वक्त जो था वो घराट ही होता था। तो घराट में ही लोग अपना आटा वगैरह पिसवाते थे। तो साथ में एक घराट था और फिर ऊंची चढ़ाई थी और चढ़ाई को क्रॉस करके आधा किलोमीटर की दूरी पर उनके घर थे। तो जैसे ही वो उतरने लगे तो उनको पायल की आवाज सुनाई दे रही थी, छन 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 छन। रात के ये कम से कम बात है को 9:09 बजे के करीब। तो उनको पायल की आवाज सुनाई दे रही होगी। एक बार हुआ तो वो पिछली बारी की तरह उन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया कि चलो कोई बात नहीं, ये भी बात रहने देते हैं, ये भी मेरा वहम ही होगा। लेकिन जैसे वो उतरने लगे जैसे खड में पहुंचे तो और वो आवाज जोर जोर से आने लगी, जोर जोर से पायलों की आवाज आने लगी। तो
जिनकी मैं स्टोरी सुना रहा हूं उन्होंने ये तय किया कि आज मैं घराट में सो जाऊंगा, मैं सुबह घर निकलूंगा, अगर घर नहीं निकलूंगा तो मैं सीधा यहीं से स्कूल निकल जाऊंगा। तो ठीक है जी, जैसे ही उन्होंने ऐसा सोचा वो घराट की तरफ चढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने पीछे देखा तो वो आवाज अभी भी आ रही थी। जैसे उन्होंने पीछे देखा तो एक लाल कपड़े ओढ़े हुए एक औरत उनकी तरफ आ रही थी, और जो पायल की आवाज थी वो तो आ ही रही थी, लेकिन जैसे ही वो समीप पहुंच रही थी तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी उनकी तरफ, और उन्होंने बीड़ी लगाई और घराट की तरफ भाग गए। जैसे ही वो घराट की तरफ भागने लगे, हाथ में बीड़ी थी, तो वो जो औरत थी, ये स्टोरी में मैंने पहले भी कहा था कि जो भी ऐसे नेगेटिव स्पिरिचुअल एनर्जीज होती हैं वो इन सब चीजों के नजदीक नहीं आती है। तो ऐसा ही इसी स्टोरी में भी है। तो वो बीड़ी के नजदीक नहीं आ रही थी, वो बीड़ी के दूर दूर भाग रही थी, और वो घराट की तरफ भाग रहे थे कि एक बार मैं अंदर घुस जाऊं तो मैं यहीं पर अपना स्टे कर लूंगा। और वो दरवाजा खटखटाने लगे और पहाड़ी भाषा में क्या कह रहे थे, ओ कराटिया पित्ता खोल नेता आऊं यह आज मारी है ना। सुन घराटी, जल्दी से दरवाजा खोल दे, नहीं तो मेरे को ये औरत मार देगी। तो वो और जोर जोर से ठक ठक, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं। जैसे ही उनकी नजर नीचे पड़ी तो वो क्या देखें, वहां पर तो ताला लगा था। वो वहीं पर ही सन्न हो गए। उन्होंने ना आर देखा ना पार देखा, बस बीड़ी लगाते गए और अपने घर की तरफ इतनी स्पीड से भागे कि अंततः वो फिर अपने घर में ही रुके। तो ये वाला इंसिडेंट जो है मेरे बूबू जी के पिताजी के साथ हुआ था। तो वो कौन औरत थी जो उनका पीछा कर रही थी, वो उनको क्या नुकसान पहुंचाना चाह रही थी, वो उनको देख के क्यों हंस रही थी। तो कुछ इस प्रकार का इंसिडेंट जो है वो मेरे बूबू जी के पिताजी के साथ हुआ था। तो ये वाली स्टोरी भी मेरी बूबी ने सुनाई है कि वो हमें सुनाते थे। फिर उस वक्त भी उनकी माताजी ने उनका वो पूरी तरह से इलाज वगैरह कराया, वो चेले वगैरह बुलाए, तो उन्होंने उनकी पूरी जंतरी वगैरह देखी, तो कहा कि आपका जो बेटा है वो बहुत ही खुशकिस्मत है कि वो बच गया, अदरवाइज आपके बेटे की मृत्यु जो है वो निश्चित ही थी। वो औरत सदियों से वहीं पर ही घूमती है, लेकिन आज तक मेरे सिवाय वो किसी को नहीं मिली है। एक फैक्ट देखिए, जो औरत है वो उस चेले को भी मिली है, और चेले के बाद दूसरा नंबर बूबू जी के पिताजी का ही था। तो बोला ये पता नहीं ये आपके बेटे को क्यों मिल गई, क्यों वो इस पर हावी होना चाहती थी। तो फिर उन्होंने उनका पूरा इलाज वगैरह कराया, जो भी होते हैं वो सब कुछ उन्होंने किया। फिर उसके बाद भी उनके साथ ऐसे इंसिडेंट हुए, लेकिन इतने हैवी नहीं हुए कि वो साथ में चल पड़े, हंसने लग पड़े। चलो माड़ा मोटा जो छलेटा होता है वो तो होता ही है, लेकिन उसके बाद जो है इतना बड़ा विशाल का है जो इंसिडेंट है वो बूबू जी के पिताजी के साथ कभी नहीं हुआ। तो कुछ इस प्रकार की सत्य घटना जो है यह मेरे बूबू जी के पिताजी के साथ हुई थी, जो कि पीटी के पद पर कार्यरत है। तो मैं आपको लास्ट में फिर से बोलता हूं कि इन कहानियों को, इन सत्य घटनाओं को एज एंटरटेनमेंट पर्पस सुना कीजिए। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने सुननी हो तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए कीजिए। अगर आपको कोई घबराहट है कि मैं इन स्टोरीज को नहीं सुन सकता तो आप ना सुने, क्योंकि कमजोर दिल वाले हैं वो तो छोटी से छोटी बात से ही डर जाते हैं। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसे इंसिडेंट हैं, आपके साथ हुए हैं, आपके पिताजी के साथ या अन्य किसी भी रिलेटिव में, दादा मामा चाचा, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे डीएम कर सकते हैं। अभी आप ये नीचे देख रहे होंगे, यह मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। तो इस पर जरूर मुझे आप डीएम कीजिए। अगर मुझे अच्छी लगी और सुनाने वाली हुई तो मैं जरूर उस स्टोरीज को भी अपने YouTube के माध्यम से सुनाऊंगा। तो आज की स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी तो सिर्फ 4 काम करने हैं और कर दीजिए कीजिए। हम आपके लिए इतने अच्छे कंटेंट लाते हैं, हमारी तरफ से तो हम अच्छा करने का प्रयास करते हैं। आपको पता नहीं कैसे लगते हैं, लेकिन अगर अच्छे लगे तो प्लीज इनको शेयर किया कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए कीजिए और लाइक कर दिया कीजिए। अगर आपको कोई भी त्रुटि है, कोई भी आपको गलती लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में भी उस बात को रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही।
धन्यवाद। जय बोले शंकर, लेट्स रॉक।